गाजा की सैटेलाइट तस्वीरों से आईडीएफ के प्लान पर बड़ा खुलासा हुआ है। गाजा की सैटेलाइट तस्वीरें ये साफ बता रही है कि आईडीएफ ने हमास के खात्मे का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, ये तो हम आपको ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि गाजा के अंदर आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्स घुस गई। कैसे? टैंकों के जरिए प्रहार किया जा रहा है, इसके अलावा एरियल स्ट्राइक को भी अंजाम दिया जा रहा है। और पूरा फोकस, जैसा हमने आपको बताया कि वो इस वक्त उत्तरी गाजा पर है। तो इजराइल हमास से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं, आईडीएफ की गाजा में बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की अब तैयारी सामने आ रही है। आईडीएफ ने गाजा के सबसे बड़े शहर को घेर रखा है, दक्षिण की ओर जाने वाली सड़कों को ब्लॉक कर दिया है। यानी पूरी तरह से जो गाजा सिटी है वो इस वक्त आईडीएफ ने घेर कर अपने कब्जे में इसको ले लिया है। तो आपने देखा तस्वीरों के जरिए गाजा पर इजराइल कहर बरपा रहा। आप जरा समझिए कैसे और कितने मोर्चे से गाजा पर इजराइल हमले कर रहा है। जमीन पर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां, ये तस्वीरें जो आपके सामने लगातार हम दिखा रहे हैं, गाड़ियां तबाही मचा रही हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं आसमान से भी ताबड़तोड़ बम आईडीएफ की तरफ से बरसाए जा रहे हैं। हमास के ठिकानों को चुन चुनकर टारगेट किया जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए किस तरह की तबाही है। तो वहीं समंदर की बात करें, इजराइल की मिसाइल बोट यहां पर तैनात की गई है, जो समय समय पर जमीन पर मौजूद इजरायली फोर्स को कवर फायर देती है और साथ ही उन इमारतों को पहचान कर तबाह करती है जिसमें इजरायली जवानों को खतरा हो सकता है। यानी जल, थल और नभ, तीनों तरफ से प्रहार इस वक्त गाजा पर हो रहा है। हमास का सफाया किया जा रहा है, यह हालात है। अब आप जरा देखिए आगे क्या होगा और वजह क्या है। जमीनी हमलों पर जोर नजर आ रहा है, सुरंगों का सफाया इस वक्त आईडीएफ के सामने मुख्य लक्ष्य है। समंदर से कवर अटैक किया जा रहा है। डेथ ट्रैप वाली इमारतों से बचाव कैसे किया जाए, इजरायली सेना का वो इस वक्त साथ ही साथ एक बड़ा चैलेंज बना हुआ। और देखिए अब इस पर हम बात करते हैं, हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल संजय मैस्टन सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ ब्रिगेडियर शरदेंदु सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट और कर्नल एस डिन्नी सर हमारे साथ एज अ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। सर आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आना चाहूंगा आपके पास, मैस्टन सर आपके पास मैं आ रहा हूं। जो इस वक्त आपको रणनीति नजर आ रही है, जल, थल और नभ तीनों जगह से प्रहार हो रहा है और आप देखिए गाजा सिटी को घेर लिया है। जो सबसे बड़ी खबर आ रही है आईडीएफ ने, यह कितना स्ट्रेटेजिकली अहम माना जाए, इंपॉर्टेंट माना जाए इजरायली सेना के लिहाज से। और देखिए आपने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। कोई भी लड़ाई में दुश्मन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सबसे पहले कोशिश की जाती है खत्म करने की। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो जगह होती है या वो पावर होता है जहां से जो फाइटिंग फोर्सेस हैं उनको पावर मिलता है, लड़ने की शक्ति आती है। और इसमें तीन अहमियत सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। एक तो उनकी टॉप लीडरशिप, हमास का हेडक्वार्टर जो भी फिर गाजा सिटी में है, जो नॉर्थ गाजा में है, और तीसरा है अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का मुद्दा बहुत क्लियर है, हमास का खात्मा, और इसमें ये जो तीनों सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उनको बर्बाद करना। अभी ये तीनों चीजों में आप देखिए उन्होंने काफी अचीवमेंट्स किए हैं। अंडरग्राउंड टनल्स में तक वो पहुंच चुके हैं, कई टनल्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, टॉप लीडरशिप कई उनके कार्डर्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और साथ ही जो उनका हेडक्वार्टर्स है जो जवादिया में था उसको भी उन्होंने बर्बाद तकरीबन कर चुके हैं या उसको घेर लिया है। तो कहने का मतलब ये स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है। और नॉर्थ गाजा जो है वो टोटल वहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जब वो बर्बाद हो जाएगा, कैप्चर हो जाएगा हर लिहाज से, तो इजरायली फोर्सेस को सेंट्रल और साउथ गाजा में कैप्चर करने के लिए काफी आसान होगा। और जो हमास का एक डिफेंस पोटेंशियल को डिग्रेड करना है वो काफी हद तक अचीव हो जाएगा। मैं तो बोलूंगा 60-70% मात्रा तक वो उनका अचीव हो जाएगा। तो ये अचीव करने के लिए उन्होंने इसको पूरा घेराबंदी कर दिया है, जिसको मैं मिलिट्री पार्लेंस में बोलूंगा आइसोलेशन। और साथ ही हर तरीके से, चाहे नेवल अटैक हो वहाँ पर सी फ्रंट से, चाहे हवाई हमला हो, रॉकेट का हो, और ग्राउंड फोर्सेस का के साथ
मैकेनाइज्ड। ठीक है सर, मैसन सर, बिल्कुल आपने जो समझाया स्ट्रेटेजी साफ नजर आती है कि कैसे हमास को कट ऑफ करना और हमास का खात्मा उत्तरी गाजा से करना है। हमारे साथ शरदेंदु सर भी हैं। शरदेंदु सर, मैं आपके पास आता हूं, जरा आप मैप के जरिए समझाइए कि इस वक्त जो फाइट है, जो लड़ाई है, वो कहां पर चल रही है, बताइए आप। देखिए, सबसे पहले अगर आप ये देखें तो ये पूरा आपका जो नॉर्थ टू साउथ है, ये गाजा स्ट्रिप है। और इसको अगर 3 भागों में बांटे तो ये उत्तरी गाजा का ही सीमा आता है, और ये देखिए गाजा सिटी है, और ये जो फर्दर जो कोस्टल एरिया के नीचे ये साइड का है, ये साउथ गाजा आता है। अब देखिए, जहां तक एयर स्ट्राइक का सवाल है, उत्तरी गाजा और गाजा सिटी में ये मैक्सिमम एयर स्ट्राइक है, लेकिन कुछ न कुछ एयर स्ट्राइक आपकी देखिए राफा जो क्रॉसिंग है वहां पे, और ये सदर्न गाजा में भी एयर स्ट्राइक हुई है। जो घेर के रखा है वो कहां, क्योंकि ये गाजा सिटी है। अब आते हैं जहां पे एक्चुअल ऑपरेशन चल रहा है। एक्चुअल ऑपरेशन जैसे जब शुरू हुआ था तो उत्तरी गाजा में हुआ था, और आज की डेट में ये गाजा सिटी पे है। तो 2 तरह से इजरायली फौजों ने इसको इनक्रेस किया था, एक नॉर्थ गाजा से किया था और एक गाजा में ईस्ट से आए थे, जिससे कि गाजा सिटी पे छोटे डिस्टेंस से वहां नजदीक पहुंचा जा सके। आज की डेट में सबसे ज्यादा मैक्सिमम अटैक उत्तरी गाजा और गाजा सिटी के इर्द गिर्द हो रहा है। यहीं पे कुछ टनलों को भी बर्बाद किया गया, हॉस्पिटल पे बोलते हैं टेररिस्ट बेस था उसको बर्बाद किया गया है, और इस तरीके से इन्होंने जो हाईवे जो सदर्न गाजा को लिंक करते हैं, आज की डेट इतना रेबल है कि उस पे गाड़ियों का व्हीकलर मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो जो आज की डेट में लड़ाई है वो गाजा सिटी के गाजा को पूरी जो स्ट्रेटेजी नजर आ रही है कट ऑफ करने की है, कट ऑफ कर दिया। कोई हेल्प, कोई मदद हमास को ना मिल पाए, हमास के हेडक्वार्टर तक ना पहुंचे। जी हाँ, जितने आपके ह्यूमैनिटेरियन एड आ रही थी आज की डेट में, वो सदर्न गाजा में कुछ एड आपके गाजा सिटी पे पहुंची है, लेकिन ये जो रास्ता है ये पूरी तरीके से रबल्स है, उसमें गाड़ियों का चलना थोड़ा मुश्किल है। आज की डेट में मैक्सिमम स्ट्राइक देखिए गाजा सिटी के इर्द गिर्द हो रही है, और यहाँ पे ही एक्शन चल रहा है। यहाँ से कोस्ट लाइन से भी फायर हो रहा है, ईस्ट से आपके। अच्छा सर, एक क्विक आंसर, बहुत इंटरेस्टिंग जो हम देख पा रहे हैं कि बुलडोजर साथ में लगातार जहां पर इस वक्त इजरायली फोर्सेस आगे बढ़ रही है, बुलडोजर फ्लैटन करते नजर आ रहे हैं। हाँ, बुलडोजर का देखिए बहुत मल्टीपल और बहुत ही कई तरीके इस्तेमाल किया गया। पहले जो रबल जो इतने सारे इकट्ठे हो रखे हैं, हाँ, उसको क्लियर करता जाता है, जैसे कि आपके टैंक उसको आराम से निकल सके। ठीक है, साथ में जो बूबी ट्रैप और इस तरीके की जो छोटे छोटे वहां पे जो एक्सप्लोसिव पड़े हुए हैं, उसको भी वो साइड में करता हुआ जाता है। तो ये सारा उसका मल्टीपल ये स्ट्रेटेजी नजर आते हैं। इसी पर मैं बात करता हूं, एसडीनी सर भी हमारे साथ हैं। एसडीनी सर, ये जो देखा जा रहा है, जो हमास के खिलाफ ऑपरेशन है, इसमें इजरायली डिफेंस फोर्स बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन जहां पर भी आगे बढ़ रही है पूरे इलाके को फ्लैटन करती हुई, बुलडोजर से तबाह करते हुए आगे बढ़ रही है। ये रणनीति, ये जो मूव है, वो आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं ये मानता हूं कि गाजा के अंदर का जो इन्वेशन, जिस तरह से जो अनअनाउंस्ड इन्वेशन, मतलब उन्होंने इजराइल ने अनाउंस नहीं किया कि वो अंदर है, लेकिन वो बिना किसी को बताए पिछले मेरे ख्याल से एक हफ्ता 10 दिन से अब अंदर ऑपरेशन कर रहे हैं। तो उसका ये 3rd फेज हम मान सकते हैं। सबसे पहला फेज था पूरा एयरफोर्स से उसको पूरा बर्बाद करना, फ्लैटन करना, और नंबर 2 फेज था तीनों डायरेक्शन से, खासतौर पर नॉर्थ गाजा को तीनों डायरेक्शन से, जैसे जनरल मैसन सर ने कहा, आइसोलेट या मतलब पूरा उसको कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई अंदर नहीं आ सकता, वो फेज है। अभी जो 3rd फेज है, जिसके अंदर ये बुलडोजर और बाकी जो कार्रवाई शुरू होगी, वो सबसे डिफिकल्ट है, जो कि एक बिल्डिंग को क्लियर करना। जब तक कि हर एक बिल्डिंग को क्लियर नहीं करेगा तब तक, और जब तक हर पैनल को पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर सकते, तब तक हमास के ऊपर जीत नहीं हो सकती है। और यहां पर मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा जो चुनौती वाली ऑपरेशन है, सबसे ज्यादा जो चैलेंज वाली जो ऑपरेशन है, अब होने वाला है। और जहां तक अभी ऑलरेडी इजराइल के थोड़े से कैजुअलिटीज, सैनिकों के कैजुअलिटीज बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो टनल सिस्टम है वो बहुत ही, जैसे ऑलरेडी हमें पता है कि बिल्डिंग्स के ऊपर है या हॉस्पिटल्स के नीचे है, तो उस तरह के टनल्स को किस तरह से ये टारगेट करते हैं, क्योंकि अभी भी पूरी तरह से वो सिविलियंस वहां से खाली नहीं हुए हैं, अभी भी बहुत सारे सिविलियंस अभी भी वहां पर हैं। तो किस हद तक वो कैजुअलिटीज को बर्दाश्त करते हैं, उस पर डिपेंड करता है ये जो ऑपरेशंस आगे बढ़ाने वाली।